महाराज, महाराज। अरे अरे लाखन, क्या हुआ? इतनी शीघ्रता में क्यों आ रहे हो? महाराज, आप पर कल आक्रमण होने वाला है। आपको अगवा कर भालगढ़ ले जाने की साजिश रची जा रही है, क्योंकि वीर श्रवण को पता चल चुका है कि हमने उसके गुप्त आक्रमण के लिए तैयारी कर ली है। ये इससे कैसे पता? पर ये कैसे हो सकता है? उन्हें किसने बताया? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। लाखन, तुम्हें कैसे पता है इस बात का? स्वप्नवाणी महाराज, हमारे ही राज्य का एक बहुत ही भरोसेमंद व्यक्ति भालगढ़ का एक गुप्तचर है। कौन है वो जिसने रौद्रगढ़ राज्य की पीठ में छुरा घोंपा है? बताओ हमें। आप ही के मुख्य सेनापति वीरेंद्र। महाराज पर मानो एकदम से बिजली कौंध जाती है। क्या? ये क्या कह रहे हो लाखन? तुम्हें पता भी है? ये एकदम झूठ बोल रहा है महाराज। मैं तो आपका मुख्य सेनापति हूँ। भला मैं आपको कोई नुकसान क्यों पहुंचाऊंगा भला? अगर आपको मेरी बातों पर भरोसा ना हो तो आप इनके कक्ष में देखिए महाराज। वहां इनके राज्य का एक योद्धा छुपा है जो कल रात ही आया है। ठीक है, सिपाहियों, जाओ और जाकर वीरेंद्र के कक्ष की जांच करो। महाराज, नहीं महाराज। चुप रहो। महाराज, सेना बल अधिक भेजिए महाराज। वो उनके राज्य का सबसे ताकतवर योद्धा है, तो आसानी से पकड़ा नहीं जाएगा। सभी सैनिकों को ले जाया जाए। सभी सैनिक जाकर धीर को पकड़ लाते हैं और कैद कर देते हैं। इस राज्य की पीठ में खंजर घोंपने का दंड मात्र मृत्यु है। वीरेंद्र, हम रौद्रगढ़ के महाराज अंबर सिंह के पुत्र राणावत सिंह तुम्हें मृत्यु दंड देते हैं। सिपाहियों, इसे बाहर ले जाओ और इसका सर धड़ से अलग कर दो। अवश्य इसी ने विष मिलाया था महारानी के भोजन में, ताकि हमारा ध्यान हट जाए और ये गुप्त आक्रमण कर सके। लाखन, तुम मेरे ब्रह्मास्त्र हो। एक बार पुनः तुमने हमें बचा लिया। मेरा सौभाग्य महाराज। आज से मैं तुम्हें अपना मुख्य सेनापति घोषित करता हूं। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। राज्य में फिर से सब कुछ कुशल मंगल चलने लगता है कि तभी एक रात को लाखन को पहरेदारी करते करते नींद आने लगती है। चलो, अब तो एक झपकी ले ही सकते हैं। अब कोई आक्रमण होने का भय भी नहीं रहा। लाखन जैसे ही सोता है तो फिर उसे एक सपना आता है। मंत्री जी अपने बिस्तर पर लेटे हैं और तभी वो उठते हैं और अचानक अपने सीने को पकड़ लेते हैं। कोई बचा लो। बस इतना कहकर मंत्री जमीन पर गिर जाते हैं। तभी लाखन की नींद टूट जाती है और अगले ही दिन वो मंत्री के पास पहुंच जाता है। मंत्री जी। अरे लाखन, आओ, बताओ भाई, क्या सूचना लेकर आए हो? मंत्री जी, कल मुझे आपका ही एक स्वप्न आया था, तो बस आपको सावधान करने आया हूं। क्या? आपको शीघ्र ही दिल का दौरा पड़ने वाला है, तो अपना ध्यान रखिए। क्या? लाखन वहां से बिना और कुछ कहे चला जाता है और मंत्री डरा हुआ वहीं पुतले की तरह जमे खड़े रहता है। अगली रात जब वो फिर से पहरेदारी कर रहा होता है तो उसे फिर से जोरों की नींद आने लगती है। चलो 2 घड़ी की नींद फिर से ले लेता हूँ। कल से पानी लेकर बैठूंगा ताकि नींद आते ही मुंह धो लूं, वरना महाराज मुझे टोक सकते हैं। पर चलो, आज तो थोड़ी देर लेट ही जाता हूँ। पर जैसे ही वो आंखें बंद करता है उसे फिर एक सपना आ जाता है। चाहते क्या हो? कबीले का एक इंसान बोल पड़ता है। तुम्हें खाना। क्या? तभी राणा कबीले के सभी लोग
उसके चारों ओर घूमने लगते हैं और उन्हें ऊपर से नीचे तक देखने लगते हैं। तभी उनमें से एक इंसान को दिखता है कि उनकी गर्दन पर एक निशान बना है। ए, रुको, इसकी गर्दन पर ये निशान देखो। ये निशान तो सोमाली गांव के लोगों की गर्दन पर गुदा रहता है। मतलब आप हमारे कुल देवता के गांव से ही हैं। क्षमा कीजिएगा। रस्सी खोलो। कबीले वाले उनकी रस्सी खोल देते हैं। क्षमा कीजिएगा, हमें पता नहीं था। आप जा सकते हैं। तभी लाखन की नींद खुल जाती है। अगले दिन जब महाराज शिकार पर जंगल की ओर जाने की तैयारी में होते हैं, तभी लाखन उनसे बोलता है। महाराज रुकिए, आप आज मत जाइए जंगल। क्यों? क्योंकि वहां आपको राणा कबीले के लोग पकड़ लेंगे। मैंने अपने स्वप्न में देखा था। अरे, एक तो तुम्हारे स्वप्न। देखो, शिकार पर मैं जाऊंगा और आज रोकोगे तो कल जाऊंगा, तो कल भी पकड़ सकते हैं। वो तो कुछ और उपाय हो तो बताओ। ठीक है महाराज, आपकी बात सत्य है। आप बस एक काम कीजिए महाराज, आप अपनी गर्दन पर एक निशान गुदवा लीजिए। ये बहुत जिद्दी है। अभी अच्छा होगा कि मैं इसकी बात मान लूं। ठीक है, ठीक है। महाराज अपनी गर्दन पर वो निशान गुदवा कर शिकार पर निकल आते हैं। थोड़ी ही देर बाद जब महाराज की वापसी होती है तो वो लाखन को अपने दरबार में बुलाते हैं। महाराज, सब कुशल मंगल रहा? तुम्हारी कृपा से हां, सब कुशल मंगल रहा। मुझे सच में पकड़ लिया था, लेकिन तुम्हारे निशान ने जान बचा ली। लेकिन मैं फिर भी पूरी रात डरता ही रहा। मंत्री जी, अरे, मंत्री जी किधर है? महाराज, मंत्री जी चल बसे। क्या? जी, न जाने किस चिंता में थे महाराज कि उनका ध्यान सीढ़ियों पर गया ही नहीं और वो सीधा चल दिए, और नीचे गिरते ही उनकी मृत्यु तुरंत हो गई। वृद्ध तो वो वैसे ही थे। महाराज, आप आ जाइए, उनका अंतिम संस्कार आपको ही करना पड़ेगा। पर वो किस चिंता में थे, वो तो मुझे ज्ञात नहीं महाराज। वो महाराज, मैंने उनका एक स्वप्न देखा था कि उन्हें दिल का दौरा पड़ने वाला है, तो मैंने उन्हें बता दिया। तो वो शायद उसी चिंता में थे। माओ जी, लाखन को एक संदूक भर के सोने की मोहरें और कुछ हीरे जवाहरात दे दो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। मेरी धर्म पत्नी प्रसन्न हो जाएगी। हाँ, इससे तुम्हारा जीवन भर का निर्वहन हो जाएगा। परंतु अगर फिर भी कम पड़ जाए तो आकर मांग लेना। आकर मतलब महाराज? मैं तुम्हें तुम्हारे सभी कर्तव्यों से निष्कासित कर रहा हूं। तुमने बहुत बड़ी विपदा से न केवल मुझे बल्कि पूरे साम्राज्य को भी बचाया है, और वो भी कई बार। परंतु हम अब मात्र इसी भय में रह रहकर डर रहे हैं। आज जब हमारे पिता समान मंत्री जी का संस्कार हुआ तो हमें इस बात का आभास हुआ कि मृत्यु तो सबकी एक दिन निश्चित है। तो इस भय के साथ जीने का क्या फायदा? उन्हें ही देखो, वो मृत्यु से इतना डर गए कि उसके आगे उन्हें कुछ नहीं दिखा। कोई व्यक्ति मृत्यु से कब तक घबराए? वो तो आएगी ही। तो इसलिए हमने ये निर्णय लिया है, हमें आपसे कोई घृणा नहीं, बस हमें अब चैन से जीना है, बिना इस चिंता के कि कल क्या होगा। जी महाराज, मैं समझ गया। चलता हूं महाराज, आज्ञा दीजिए।